अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ मुबशर पाडेला और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। पीटीआई पर पाबंदी का मामला ज़ेर गौर आएगा। बानी पीटीआई आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी मुशावरत मुतवक्के है। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसला भी ज़ेर गौर आएगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में डोनाल्ड लू की पेशी। कमेटी के साउथ एंड सेंट्रल एशिया के लिए बजट पर समाअत। डोनाल्ड लू ने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिमायत पर तवज्जो मरकूज है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ और 10 लाख डॉलर से इमदाद की दरख्वास्त की। रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक्तसादी इस्लाहात और कर्ज की मदद के लिए दी जाएगी। इमदादी रकम से पाकिस्तान को अपनी मईशत मुस्तहकम करने में मदद हासिल होगी। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम स्कैंडल और नंदीपुर पावर प्लांट में घपले के अहम किरदार सेक्रेटरी IT मोहम्मद महमूद को ओहदे से हटा दिया। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हिदायत। OSD तैनात किए गए मोहम्मद महमूद को सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी से हटाकर सेक्रेटरी IT लगाया गया था। गुज़िश्ता साल सितंबर में गैर ज़रूरी दरामद की वजह से मुकामी गंदम की ख़रीदारी नहीं की गई थी, जिससे किसान बेहाल हो गए थे। गंदम दरामद स्कैंडल के मरकज़ी किरदार मोहम्मद महमूद थे। इनका नंदीपुर पावर प्लांट स्कैंडल में भी नाम मौजूद था। नवंबर 2015 में मोहम्मद महमूद को नंदीपुर प्लांट में बेज़ाब्तगियों पर ओहदे से हटाया गया था। मई 2021 में मोहम्मद महमूद बतौर कमिश्नर रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में भी गिरफ्तार हुए थे। कराची के इलाके नॉर्दर्न बाईपास पर CTD और दहशतगर्दों में मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। दहशतगर्द के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुई। मारे जाने वाला दहशतगर्द के PO हमले का मास्टरमाइंड था। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त उमर फारूक के नाम से हुई। CTD हुक्काम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मारे जाने वाले दहशतगर्द का ताल्लुक TTP से था और कराची पुलिस हमले का मास्टरमाइंड भी था। अब आपको बताएं कि अमेरिका का पाकिस्तान में अपोजिशन के रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि जमहूरी इक़्तिदार इंसाफ और कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को आइन की रोशनी में इन इक़्तिदार का एहतराम करना चाहिए। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और मुसाफी इंसाफ देखना चाहते हैं। आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करते हैं। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी PTI को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले पर नज़रसानी की अपील दायर कर दी। पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक H नाइक ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में कहा गया कि आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का हल्फनामा दे चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने कोई मखसूस नशिस्त मांगी ही नहीं। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर असल तनाज़े पर मुकम्मल खामोश है। अदालत का 12 जुलाई का ऑर्डर आइन की तशरीह के उसूल के मुनाफी है। अदालती फाइंडिंग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और फरीक़ैन की गुजारिशात के बरक्स हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ अलग अलग सियासी जमातें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी PTI कारकुनों की गिरफ्तारी पर पार्लियामेंट हाउस के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप लगा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब का कहना था कि बानी PTI की रिहाई तक रोज़ाना एहतजाज करेंगे। मुल्क से महंगाई का खात्मा तब मुमकिन होगा जब शहबाज हुकूमत का खात्मा होगा। असद कैसर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के पास जाली मैंडेट है, फौरी मुस्ताफ़ी हो। शिबली फराज का कहना था कि अल्लामा नासिर अब्बास ने भी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। ये कैंप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए सॉलिडारिटी के लिए लगा है। हम लोग अलामती भूख हड़ताल कर रहे हैं। मेंबरान पार्लियामेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली ने आज इसका आगाज किया इस सख्त गर्मी और हब्स में, और हम लोग इसको चलाते रहेंगे। चीजों का हसूल उस वक्त होगा जिस वक्त ये शहबाज शरीफ की फॉर्म 47 की हुकूमत मुस्ताफी होके आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात नहीं कराते। ये जाली मैंडेट इनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है, कानूनी अखलाकी पोजीशन नहीं है। इनको रिजाइन करना चाहिए और फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। ये एक अलामती भूख हड़ताल जो कि जारी रहेगी और उसके बाद ये मुल्क के सारे हिस्सों में फैलेगी। ये बैसाखियों पे खड़ी हुकूमत है। ये जो भूख हड़ताल है, मुझे उम्मीद है मूवमेंट की शक्ल में ढलेगी। पाकिस्तान की तारीख की सबसे अजीम मूवमेंट होगी ये भूख हड़ताल की मूवमेंट। मैं अपने तमाम दोस्तों को जो भी जिस जिंदगी के शोबे से तल्लुक रखते हैं, हम पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हैं। इमरान खान हम सब की उम्मीद है पाकिस्तान के अंदर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि FPCCI ने IPP से मुआहिदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। बाज़ाब्ता तौर पर पटिशन दायर करेगी कि वो IPPs के मुआहिदों पर मुदाखलत करे जो हर पाकिस्तानी के हक के ज़िंदगी को मुतासिर करती है। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा,
IPPs معاہدوں کے تحت پاکستان اربوں روپے ان کمپنیز کو دے رہا ہے جو بجلی پیدا ہی نہیں کر رہی۔ IPPs معاہدہ عوام کا، اس میں صرف گھاٹا۔ FPCCI نے معاہدوں کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ باضابطہ طور پر پیٹیشن دائر کی جائے گی۔ درخواست میں عدالت سے اپیل کی جائے گی کہ وہ IPPs کے معاہدوں پر مداخلت کرے۔ یہ پاکستان کے حق کے زندگی کو متاثر کر رہے ہیں۔ سابق نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز نے بجلی کے معاہدے عوام دشمن قرار دیے۔ کہا IPPs کی بدنیتی سے متعلق 2020 میں ہی خبردار کر دیا تھا۔ معاہدوں کے تحت پاکستان اربوں روپے ان کمپنیوں کو ادا کرتا ہے جو بجلی پیدا نہیں کرتی۔ مہنگی بجلی تمام پاکستانیوں کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ 2020 میں سابقہ عبوری توانائی کے وزیر محمد علی نے ایک تفصیلی رپورٹ لکھی تھی۔ بتایا تھا حکومتی نااہلی اور IPPs کے غلط بیانیوں کی وجہ سے سینکڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ رپورٹ آج تک مکمل طور پر نافذ نہیں کی گئی۔ کیوں؟ حکومت نے اس رپورٹ میں مطالبہ کردہ فورنسک آڈٹ کا حکم کیوں نہیں دیا؟ حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ 240 ملین پاکستانیوں کی بقا زیادہ اہم ہے یا 40 خاندانوں کے لیے یقینی منافع۔ اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے حسین آباد میں پانی کی عدم فراہمی پر احتجاج۔ شہریوں کا پارا ہائی، سڑک ٹائر جلا کر بلاک کر دی گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پچھلے 2 ماہ سے پانی نہیں آ رہا، فوری طور پر پانی بحال کیا جائے۔ بجلی کے بھاری بھرکم بلوں کے خلاف عوام پھٹ پڑے۔ کہا بجلی آتی نہیں اور بل ہزاروں روپے آتے ہیں۔ بل جی بہت زیادہ آ رہے ہیں جی، بل 10,000 8,000 12,000 اس تو نیچے کوئی بل نہیں آ رہے جی۔ یہ بل بھائی جان 3,000 روپیہ آیا سی، وہ بھرا نہیں سکے، اتوں آ گیا 30,000 روپیہ۔ محنت مزدوری کرتے ہیں منڈی دے وچ، اپنا کدی دیہڑی لگ جاتی ہے کدی نہیں لگتی، اتنے 400 دی 500 دی بچے روٹی کھلائیے یا کہ اپنا بل تاریے، کی کریے۔ اکیلے کمانے والے ہیں، والد صاحب ضعیف ہیں، 11,000 روپیہ بل آ گیا ہے، 26,000 روپیہ سیلری ہے، اور یہ بل بھی اتارنا ہے اور گھر کا راشن بھی پورا کرنا ہے۔ کھانا ہم کم کھا لیتے ہیں اور بل ادا کر دیتے ہیں۔ سموسیاں لگاتا ہوں، چپس لگاتا ہوں، 2 جی ہیں گھر کے، ایک پکھا چلتا ہے، ایک لائٹ جلتی ہے، 11,000 بل بھیج دیا۔ کہاں سے بھرائیں گے یار؟ جینا مشکل کر دیا لوگوں نے۔ آگے پتہ نہیں ہے گورنمنٹ ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے۔ تو یہ ابھی 22,000 بل آیا، اس میں 3 ماہ کا ریلیف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 ماہ بعد ہمارے ساتھ کیا کریں گے یہ ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ عوام کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا زیادتی ہو رہی ہے، عوام اس سے لاپتہ ہے، ٹھیک ہے۔ عام شہری کا جینا حرام کر دیا انہوں نے۔ 100 یونٹ چل جائیں، 200 یونٹ، 200 کے اوپر 1 یونٹ بھی چلا جائے تو یہ 6,000 روپے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں۔ 201 یونٹ ہوا ہے اور ہمارا بل 15,000 ہے۔ ہم کہاں جائیں، کہاں مریں؟ انہوں نے تماشا بنا رکھا ہے انہوں نے۔ ہماری درخواست ہے گورنمنٹ سے، خدا کا واسطہ ہے، یا تو جان سے مار دو، خدا رسول کا واسطہ ہے گورنمنٹ کو، یہ میرے بابا خدا کے لیے اپنی عیاشی کم کرو، یہ بل وہی ریٹ کرو جو پہلے تھا۔ SIFC کی 10ویں ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، صدارت وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات نے کی۔ ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں تمام صوبوں، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کی جانب سے کراس سیکٹورل پہلوؤں کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ صوبوں نے SIFC کے تحت مختلف اقدامات کی تکمیل کے لیے مثبت کردار ادا کیا، جس میں پاکستان میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے حکومت کے نقطہ نظر کو مکمل طور پر اجاگر کیا گیا۔ لودھرا کی تحصیل کروڑ پکا میں جعلی کھاد مارکیٹ میں آ گئی، کسان سراپا احتجاج ہے۔ کسانوں کی لاکھوں روپے کی فصلیں جل گئیں۔ کسانوں نے کھاد ڈیلرز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ مزید بتا رہے ہیں سمیر راؤ۔ جی سمیر راؤ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ایک تو کسان گندم اور اجناس کے ریٹ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، دوسری طرف کسانوں کو جو 2 نمبر کھاد کی اس سے وجہ سے بھی شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ میں اس ٹائم موجود ہوں کروڑ پکا کا علاقے کے اندر، جہاں پہ کسان نے بینک سے لون لے کر اس کے بعد اس کو جو کھاد دی گئی ہے وہ 2 نمبر کھاد دی گئی، اسی والے سے یہ احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ اب میرے ساتھ اس ٹائم موجود ان سے جانتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہیں گے۔ اب مجھے آپ بتائیے گا، جو آپ نے کھاد خریدی ہے کہاں سے خریدی ہے اور کتنے کی خریدی ہے اور کیا تھا اس کے اندر؟ آپ بینک سے اٹھائیے کھاد، بینک والوں نے اٹھا کے دی ہے جبار اینڈ کوپ سے، کروڑ پکا سے۔ جناب کھاد میں نے ڈالی ہے، یہ 2 نمبر نکلی ہے، میرا سارا نقصان ہو گیا، لہٰذا مجھے سارا نقصان پورا کیا جائے۔ اب میرے ساتھ اور بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہ مجھے آپ بتائیے گا کہ آج جو آپ یہ کھاد لے کے آئے ہیں کس سے لے کے آئے ہیں اور کیا نقصان ہوا ہے آپ کا؟ سر یہ ہماری فصل بالکل تباہ ہو گئی ہے سر جی، جب اس کھاد کے اوپر سر دار و مدار DA کی PDP کے اوپر ہے، جب یہ بھی سر 2 نمبر ہے جس کے پاس فصل سر کچھ بھی نہیں ہوئی سر، اب ہمارے 2 لاکھ روپے تو سر ہماری ساری مساجری ہے، کھاد کے پیسے ہمیں دینے پڑیں گے اب جیب سے، ہم کہاں سے پیسے اتنا دیں؟ 2 نمبر ہماری کھاد نکلی ہوئی ہے سر جی۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا کہنا تھا کہ کھاد 2 نمبر ہونے کی وجہ سے ان کی زمینیں جو ہیں وہ بھی خراب ہو چکی ہیں۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ بینک سے لون لے کے انہوں نے کھاد پرچیز کی تھی، کھاد پرچیز کرنے کے بعد ہزاری بات ہے یہ کاشت کے لیے ڈالی تو ان کی مکمل کاشت بھی خراب ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، سمیت آپ کا بہت شکریہ۔
मुल्तान के इंडस्ट्रियल एस्टेट में पेस्टिसाइड फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 7 घंटों की तवील जद्दोजहद के बाद आग बुझाई गई। शॉर्ट सर्किट से होने वाली आतिशज़दगी में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। केमिकल ड्रम्स की वजह से आग फैली। फैक्ट्री का ज़्यादातर हिस्सा जलकर राख हो गया। ताहम खुशकिस्मती से अतराफ की फैक्ट्रीज महफूज रहीं। कूलिंग का अमल जारी है। अब आपको बताएं कि बच्चों के मज़े आ गए। महकमा तालीम सिंध ने स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात 14 अगस्त तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह के मुताबिक गर्मी की शिद्दत और बरसात के इम्कान के बायस छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। छुट्टियों में इजाफे पर बच्चे बेहद खुश हैं। दिल गार्डन हो गया। मज़ीद सैर व तफरी का प्लान भी बना लिया गया। पहली तारीख से स्कूल जाना था तो बहुत गर्मी थी। मैं सोच रही थी कैसे जाएंगे इतनी गर्मी में, लेकिन जब से यानी ये खबर सुनी है कि स्कूल की और छुट्टियां बढ़ चुकी हैं तो दिल बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है और बहुत ज़्यादा गार्डन हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ट्यूशन की स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं गर्मियों की 15 दिन की। हमें खबर मिली है कि स्कूल नहीं खुलेंगे तो 15 दिन की छुट्टियां पड़ गई, तो बहुत खुशी हुई है। अब मुझे खुशी है 15 दिन की छुट्टियां पड़ गई हैं। स्कूल की छुट्टियां पड़ गई 15 दिन की, मेरे को बहुत खुशी हुई है। मज़े करेंगे। जब 15 दिन की छुट्टियां पड़ गई मैं बहुत खुश हो चुका। इस किस्म की गर्मी है और इंतहा लोड शेडिंग है। गवर्नमेंट वालों ने हमें 15 छुट्टियां दी है, वो बहुत अच्छी बात है। मैं सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमें 15 दिन और छुट्टियाँ दी और हमारा जो होमवर्क था वो भी कंप्लीट हो जाएगा और हम कहीं घूमने चले जाएंगे। सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने 15 दिन और छुट्टियाँ बढ़ा दी। मेरा होमवर्क अभी कंप्लीट नहीं था और मैं अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लूँगी। बुलेटिन में आप कुछ बात करते हैं मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं कि कुरंगी, मलीर, लांडी समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आइंदा चंद रोज़ मौसम अबरालूद रहेगा। शाम और रात में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। तेज़ बरसात के लिए कराची वालों को आइंदा माह तक इंतज़ार करना पड़ेगा। महकमा मौसमियात ने अगस्त में शहर कायद में अच्छी बारिशों की पेशगोई कर दी। अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। जनूबी सिंध के इलाकों में तूफान और बारिश मुतवक्के। NDMA ने मुताल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। मानसून के नए सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिशों का आगाज़ होगा। बारिशों का नया सिलसिला 27 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। सिंध के साहिली इलाकों समेत कराची, हैदराबाद, उमरकोट, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर, लाड़काना, थरपारकर, बदीन, ठट्टा, सजावल, इस्लाम कोट और मजाफाती इलाकों में आज रात आंधी और तूफान के साथ बारिश मुतवक्के है। अब आपको बताएं कि कराची में शाहर फैसल पर नाता खान पुल का एक हिस्सा ज़मीन में धंस गया। सड़क धंसने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। ड्रिग रोड से एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नाता खान ब्रिज उतराई पर तकरीबन 4-5 फीट रोड बैठ गया है। शहरी एहतियात के साथ ड्राइव करें। शहरियों का कहना है कि पुल की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि कराची के इलाके कोरंगी कॉजवे से खातून और बच्ची की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक दोनों को सरों पर पत्थर मारकर कत्ल किया गया। करीब से पत्थर भी मिला जिस पर खून के निशानात थे। पुलिस के मुताबिक खातून के फिंगरप्रिंट्स का नादरा में रिकॉर्ड नहीं आ रहा। अफगान शहरियों के डाटा में भी रिकॉर्ड नहीं है। दोहरे कत्ल का मुकदमा सरकारी मुद्दत में कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में दर्ज किया गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मौत सर पर चोट की वजह से हुई। लाशों को सदखाने रखवा दिया गया। बिजली के भारी भरकम बिलों ने जिंदगियां अजीरन कर दी। मकतूल उमर फारूक की बहन का कहना है कि बड़े भाई ने बिल की अदायगी के लिए छोटे भाई से रकम मांगी तो उमर ने जवाब दिया कि काम नहीं है, इतने पैसे कैसे अदा करूं। इस बात पर दोनों में झगड़ा हुआ। भारी बिल की वजह से अफसोसनाक वाक़या पेश आया। छोटे छोटे बच्चे रुल गए। हुकूमत इंसाफ करे। और फिर उनके बच्चे पालन का बिल दे बत्ती उन्हें क्या आखिरी डेट है तार ਉਹ ਆਂਦਾ मैं कितों तारा इन्हों की बहस चलती रही है इतों मुँह मारी करद्या बना के उन्हें कत्ल कर दिता। अब आपको बताएं कि न्यूयॉर्क में इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के होटल के बाहर फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इसराइली जराइम के लिए मज़ीद रकम फराहम करना बंद की जाए। फ़लस्तीन की आज़ादी, गज़ा, रेड लाइन के नारे। अमरीकी दौरे के दौरान नेतन्याहू आज अमरीकी कांग्रेस से खिताब करेंगे। इनकी व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडेन से भी मुलाकात मुतवक्के है। इसराइली वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात मुतवक्के है। कमला हैरिस जो बाइडेन के मुकाबले में आसान हरीफ हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कमला हैरिस को सदारती इलेक्शन में हराना आसान होगा। कमला हैरिस से कम एक सदारती मुबाहिसा ज़रूर करना चाहता हूँ। बाइडेन ने कहा इनके ख्याल में
एक से ज़्यादा सदारती मुबाहिसे होने चाहिए। कमला हैरिस ने सदारती उम्मीदवार नामजद होने के लिए मतलूब हिमायत हासिल कर ली। अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस ने कहा है कि डेमोक्रेट पार्टी का सदारती उम्मीदवार नामजद होना मेरे लिए फ़ख्र है। कैलिफोर्निया की डेलीगेशंस ने मेरी इंतखाबी मुहिम को उरूज पर पहुंचाया। डोनाल्ड ट्रंप के साबका दौर में मुकम्मल आज़ादी भी नहीं थी। ट्रंप जीते तो अमेरिका को उस जगह पर वापस लाएंगे, कहा। डेमोक्रेट पार्टी और कौम को मुत्तहिद करके डोनाल्ड ट्रंप को नवंबर में हराने का तहैया कर लिया है। दूसरी जानिब अमेरिका के रुकन कांग्रेस एंडी ओगल्स ने कमला हैरिस के खिलाफ मवाक़से के लिए दस्तावेज जमा करवा दी। एंडी ओगल्स ने सदर जो बाइडेन को भी ओहदे से हटाने का मुतालबा किया है। अमेरिका की सीक्रेट सर्विसेज ने ट्रंप को खुले मुकामात पर रैलियों से गुरेज करने का मशवरा दे दिया। सेक्रेटरी सर्विस की हिदायत के बाद ट्रंप कैंपेन ने इंडोर मुकामात की तलाश शुरू कर दी है। सीक्रेट सर्विस ने यह मशवरा पेंसिल्वेनिया में खुले मुकाम पर की गई रैली में ट्रंप पर कातिलाना हमले की कोशिश के तनाजुर में दिया। साबिक सदर के इंतखाबी मुहिम के अराकीन कहते हैं अब इंतखाबी मुहिम खुले मुकाम पर नहीं रखी जाएगी। वाशिंगटन में पाकिस्तान के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर हनीफ चन्ना कहते हैं कि पाकिस्तान मसनूआत मुतारिफ कराने के लिए अमेरिका में ट्रेड शोजिंग मेल की हैसियत रखते हैं। बोल न्यूज़ से बातचीत में वो बोले कि अमेरिका का पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान का ज़्यादातर तिजारत का इन्हिसार अमेरिका पर है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं कौसर जावेद से, जो इस वक्त हनीफ चन्ना के साथ मौजूद हैं। जी कौसर, बताइएगा। साथ पाकिस्तान एम्बेसी वाशिंगटन से चन्ना साहब मौजूद हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर। उनसे बात करते। डलस एक्सपो सेंटर वर्जीनिया में बहुत बड़ा एक ट्रेड शो हो रहा है, जिनकी होस्ट भी हमारे साथ हैं और ट्रेड मिनिस्टर साहब भी हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि इसका ट्रेड शो का, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का यहाँ पे इंट्रोडक्शन का क्या इम्पेक्ट है और इसके आगे जो आप क्या समझते हैं तरक्की के इम्कान। जी सर। I'm thankful to the organizers, especially Madam Shagufta and others, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स और सप्लायर्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अमेरिका में लाए। और ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है इंपोर्टर्स जो लोकल यहाँ के हैं और हमारे पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को कनेक्ट करने का, ताकि बिजनेसेस में जो भी चीज़ें पाकिस्तान के पास एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे यहाँ कनेक्ट किया जाए और कैसे उनको डिफरेंट बायर और सप्लायर्स के साथ कनेक्ट किया जाए। मैं बड़ी खुशी हुई है यहाँ आके कि डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं हमारी डिफरेंट स्पोर्ट्स गुड्स के, टेक्सटाइल्स के, सर्जिकल गुड्स के और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के। सो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इवेंट है जिसमें हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने इनिशिएटिव लिया है। थैंक यू मैडम, आपने ये इनिशिएटिव लिया एंड ग्रेटफुल कि आप इतने बड़े सप्लायर्स को यहाँ इस सिटी डीसी में लेकर आए। पाकिस्तान यूएस ट्रेड का तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी इकानमी में। यूनाइटेड स्टेट्स इज़ हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है पाकिस्तान का, और ये इवेंट जो है हमें हेल्प करेगा हमारी एक्सपोर्ट्स को अमेरिका में बढ़ाने में। जहाँ तक फैसिलिटेशन का है, हम बायर से सप्लायर को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं और उनके जो ट्रेड रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, मार्केट एक्सेस होती है, और यहाँ लोकल जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ वर्क करते हैं। जिस तरह सपोज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं तो हम उनके साथ बैठ के काम कर रहे हैं कि काफ़ी मज़ीद हमारी वैरायटीज़ जो हैं अमेरिकन कौसर आगाह करी थी। आपका बहुत शुक्रिया। दीपालपुर में चिकन की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। गरीब और मुतवसत तबका चिकन खरीदने से कासिर है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ चौधरी रफ़ी शाहीन से। जी रफ़ी। जी हुकूमतें बदली, वज़ीर बदले, मशीर बदले, लेकिन आवाम के हालात ना बदले। अगर मैं बात करूं चिकन के हवाले से तो इस वक्त चिकन 5 सेंचुरियां क्रॉस कर चुका है और तकरीबन 570 से प्लस जो है वो इस वक्त रेट है। तो इस हवाले से कह लें कि आइए बात करते हैं शहरी से। जी बहुत महंगा चिकन हो गया। हुकूमतां दे दावे रह गए ने कि जड़ा ना जी रेट कम हो जाएंगे, मगर कोई चंद रुपए घट होंगे ने, मगर वो ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं। चिकन खरीदन आए हैं तो 570 रुपए चिकन का रेट सुन के होश उड़ गया। ना सब्जियां नूं हत्थ लाया जा रहा है, ना चिकन नूं हत्थ लाया जा रहा है। खुदारा को गरीब आदमी नूं जीण दिओ ताकि वो आसानी नाल जिहड़ा अपने बच्चों का पेट पाल सके। जी ये हालात हैं और ये आरा है आवाम की कि जो एक चिकन एक आम आदमी, गरीब आदमी की पहुंच में था, वो गरीब आदमी की पहुंच दूर हो चुका है।
बहुत शुक्रिया मोहम्मद रफ़ी आगाह करने का। अब आपको बताएं कि स्पेन के शहर बार्सिलोना में ऑल यूरोप ओपन वॉलीबॉल टूर्नामेंट फाइनल में कांटे का मुकाबला शान पाकिस्तान क्लब इटली ने जीतकर अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने मैच को खूब एंजॉय किया। तफसीलात देखते हैं रिजवान काज़मी की इस रिपोर्ट में। ऑल यूरोप वॉलीबॉल टूर्नामेंट में कबड्डी, वॉलीबॉल समेत दूसरे पाकिस्तानी दही रिवायती और सकाफती खेलों को फरोग देना किसी तरह भी जुएशीर लाने से कम नहीं, लेकिन पाकिस्तानियों ने यूरोपीय ममालिक में वॉलीबॉल को जो फरोग दिया वो अपनी मिसाल आप है। टीमों की लोगों ने बहुत ही हौसला अफजाई की। ऐसे इवेंट हमेशा होते रहने चाहिए। अच्छा वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ है जी बार्सिलोना में, और बार्सिलोना की जितनी कमेटी है उन सबको मैं ताजे तस्लीम पेश करता हूँ। पाकिस्तानी सकाफती और दही खेलों के फरोग हवाले से होने वाले ऑल यूरोप वॉलीबॉल टूर्नामेंट में इटली, फ्रांस और स्पेन की टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें स्पेन के अलावा दूसरे यूरोपीय ममालिक से शायकीन की बड़ी तादाद भी इस टूर्नामेंट को देखने बार्सिलोना पहुंची थी। तो अच्छा ऑर्गेनाइज किया, हम इंशाल्लाह जो भी गलती होता है नेक्स्ट टाइम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। कार्निवल का सा समय है, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, और मुझे आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि बार्सिलोना में पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी तादाद में है। जीतने वाली और रनर अप टीम के अलावा बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों इनामात तकसीम किए गए। मेहमान खुसूसी ने रनर अप टीम के कैप्टन को 1500 यूरो और ट्रॉफी पेश की। इसी के साथ बोल न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।